बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है वेरिएबल और उस वेरिएबल के नाम लिखने के असूल। ठीक है, इसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो वेरिएबल क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, ये देखेंगे और साथ में उसके लिए यानी उसके नाम लिखने के लिए ठीक है रूल्स क्या इस्तेमाल होते हैं वो देखेंगे। ये दोनों चीज़ों के बारे में ठीक है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है वेरिएबल्स। ठीक है, मुतगय्यर, उर्दू में हम इसे मुतगय्यर कह देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल चेंजेबल या नेम्ड मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल होता है। वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल होता है। नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। ठीक है, यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यूज टू स्टोर प्रोग्राम, जो कि इस्तेमाल होता है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, इनपुट डाटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। मतलब क्या हुआ, एक तो वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने डाटा इनपुट करनी है उसको स्टोर करने के लिए। दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है जी कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम चलने के दौरान जो एग्जीक्यूशन होती है उसको जो रिज़ल्ट आता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो चेंज हो सकती है, बट नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट चेंज। लेकिन वेरिएबल का जो नाम होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल का नाम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल मतलब मैंने डायग्राम बनाई है, देखिए ज़रा। इसमें देखें जो बॉक्स है उसको हम कंप्यूटर मेमोरी समझ लेते हैं और उसके अंदर मैंने लिखा है जी एक बॉक्स छोटा बनाया, उसमें 10 लिखा है, वो कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल है, यानी वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, जो उसके अंदर स्टोर की गई है, और जो मार्क्स है वो वेरिएबल का नाम है। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं। वेरिएबल क्रिएटेड इन रैम, वेरिएबल कहाँ बनाया जाता है जी, रैम के अंदर बनाया जाता है। दैट इज़ वाई डाटा इन वेरिएबल इज़ टेम्परेरी, इसलिए डाटा जो है वो क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है, ओनली यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, सिर्फ़ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के दौरान ही हम इसे इस्तेमाल करते हैं या प्रोसेस करते हैं। डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल रिमूव व्हेन प्रोग्राम एंड, जब हम बंद कर देंगे वेरिएबल को, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा तो उसमें से सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। दोबारा सुन लें, वेरिएबल रैम में क्रिएट होता है। अब रैम हम जानते हैं जी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये आरजी मेमोरी है, यानी मुस्तकिल नहीं है बल्कि आरजी है। ठीक है, इसलिए ठीक है इसमें जो डाटा होगा वो भी आरजी होगा। तो अब वेरिएबल तो रैम में होता है, इसका मतलब है कि जिस वक्त तक प्रोग्राम हम इस्तेमाल करेंगे उस वक्त तक इसमें रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जी कि वेरिएबल क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है, तो बहरहाल मतलब क्या हुआ कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल, हम उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, हमने कोई चीज़ इनपुट करनी है वो भी इसके अंदर स्टोर करेंगे, जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो भी इसके अंदर स्टोर करेंगे। यानी जो चीज़ प्रोसेस हो रही है उसको स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल यूज़ करेंगे। नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बट नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट चेंज। यानी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है लेकिन नाम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है जी, यानी हम वेरिएबल में जो भी चीज़ स्टोर करेंगे वो आरजी होगी, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो साथ ही हर चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से वेरिएबल आरजी होता है। आगे जी आते हैं इसके रूल्स, यानी वेरिएबल के नाम लिखने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इंक्लूड
मतलब ये कुछ रूल्स उसने बताए हुए हैं यहाँ पे। तो जी उसमें आ जाएगा जी सबसे पहले नंबर पे कि आपने जो नाम लिखना है उसमें आप लेटर यूज़ कर सकते हैं। लेटर से मुराद होता है कि आप उसमें ABC वगैरह यानी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर्स, ठीक है, नाम आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे 0 to 9 और साथ में अंडरस्कोर आ जाएगा। अब अंडरस्कोर कैसे लिखना है? अंडरस्कोर को लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास डैश होती है, हम जब उसको शिफ्ट के साथ लिखते हैं ना तो वो अंडरस्कोर लिखा जाता है, ठीक है। तो यानी 3 चीज़ें हम नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो अल्फ़ाबेट्स, दूसरा नंबर्स और तीसरा हमारे पास अंडरस्कोर। इन तीनों को हम नाम में इस्तेमाल, पहला ये रूल है जी कि हम नाम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो कहता है फर्स्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। लेकिन जब आपने वेरिएबल का नाम लिखना है उसका जो पहला करैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए? वो, ठीक है, लेटर या अंडरस्कोर। यानी स्टार्ट में आपने नंबर नहीं इस्तेमाल करना, कोई सिंबल नहीं यूज़ करनी। सिंबल तो हम कर ही नहीं सकते, या नंबर नहीं आना चाहिए स्टार्ट में। फर्स्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर आर अंडरस्कोर, ठीक है। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। यानी अगर हम शुरू में अंडरस्कोर यूज़ करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, यानी बेहतर नहीं समझा जाता प्रोग्रामिंग में, हमने ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब मसलन हम 9 kg 2 kg, ठीक है, मतलब अगर शुरू में कोई नंबर होगा, कोई सिंबल होगी तो इसका मतलब हमारे पास वो गलत है, वेरिएबल का नाम रॉन्ग है। आगे जी तीसरा पॉइंट है ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। यानी मतलब क्या होगा? खाली जगह नहीं छोड़नी। यानी आपने लिखना है जी माई वेरिएबल, ठीक है। अब माई लिख के आगे स्पेस नहीं डालनी, साथ ही लिखना है, ठीक है। इसमें फिर इस तरह किया जाता है जो माई का पहला लफ्ज़ है उसको कैपिटल कर दें और वेरिएबल का पहला लफ्ज़ उसको कैपिटल कर दें, ठीक है। आगे वो कहता है बोथ अपर एंड लोअर केस आर अलाउड। यानी आप उसको बड़े हरूफ में लिखें, छोटे में लिखें, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस तरह मर्ज़ी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको, ठीक है, हम बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। ए यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इज़ कन्वेंशनली रिटन इन लोअर। जो यूज़र डिफाइन होगा उसको आपने लोअर में लिखना है, ठीक है, और जो कांस्टेंट होते हैं उनको आपने अपर में लिखना है, ठीक है। ये फ़र्क है थोड़ा सा उसने बताया। यूज़र डिफाइन कांस्टेंट जो हैं वो क्या लिखे जाएंगे? वो लोअर में, और जो अपर होंगे वो किस में लिखे जाएंगे? वो, ठीक है, अब सॉरी, जो कांस्टेंट होंगे वो अपर में लिखे जाएंगे, ठीक है। आगे जी अगला पॉइंट है स्पेशल सिंबल्स आर नॉट यूज्ड, ठीक है। आपने मखसूस अलामतें नहीं इस्तेमाल करनी। क्या मतलब? हैश, एट द रेट, फिक्टोरियल, ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्लैंक स्पेस, ये आपने नाम में इस्तेमाल नहीं करनी। हम इनको स्पेशल सिंबल्स कहते हैं, ये नहीं आपने इस्तेमाल करनी इसमें, ठीक है। फिर आगे आता है रिज़र्व वर्ड, ठीक है। रिज़र्व वर्ड कौन से होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनका सी लैंग्वेज में मखसूस मतलब होता है, हम उन्हें रिज़र्व वर्ड कहते हैं, ठीक है। ऐसे अल्फाज जिनका सी लैंग्वेज में मखसूस मतलब होगा वो क्या कहलाएंगे? वो रिज़र्व वर्ड कहलाएंगे, ठीक है। नेम अप टू 31st करैक्टर। नाम जो लिखना है ना आपने, वो आपने ध्यान रखना है 31 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी 31 करैक्टर्स आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आप लिख सकते, ठीक है। करैक्टर्स की जो तादाद है वो कितनी होनी चाहिए? 31 होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल कैन बी ओनली फॉर वन डाटा टाइप, ठीक है। अच्छा, 31 का मकसद क्या होगा? अगर आप ऊपर लिख देते हैं फिर क्या होगा? फिर कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। जो पहले 31 होंगे वो लिखे जाएंगे, जो अगले आने वाले होंगे उनको वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। फिर आगे वो कहता है
कि आपने वेरिएबल जो लिखना है एक डाटा टाइप के लिए एक लिखना है, दो नहीं लिखने, ठीक है। इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने वेरिएबल का नाम ऐसे लिखना है कि हमें उसकी समझ आ जाए, मीनिंगफुल होना चाहिए वो हमारे लिए, ठीक है, हम उसको आसानी से समझ सकें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपने उसको, ठीक है। उसकी एग्जांपल नीचे दी गई हैं, मसलन मार्क्स, ठीक है, सब या फिर टेस्ट है, एफ नेम, ठीक है, इस तरह ये आप लिख सकते हैं। अगर आपका वेरिएबल 2 या 3 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है तो आपने उसका हर लफ्ज़ का जो पहला करैक्टर है, ठीक है, उसको आपने कैपिटल बना देना है। इस तरह पढ़ने में रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है जी। ये हमारे पास इसके वेरिएबल के रूल्स थे जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।